Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिवाइज फॉर CUT PG 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 3 years लॉ का एंट्रेंस एग्जाम है। उसके लिए आप रिवाइज कैसे कर सकते हो, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, व्हेन यू शुड स्टार्ट योर रिविजन, एंड ऑल्सो हाउ टू रिवाइज फॉर ईच सब्जेक्ट, क्या क्या कैसे रिविजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या नहीं, नोट्स कैसे से आपके पास होने चाहिए जो आप अभी भी प्रिपेयर कर सकते हो, आपके पास टाइम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। एक तो टाइप होगा जिनका सिलेबस अभी, जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है, मेजर सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिख लेती हूँ। नॉट कंप्लीटेड, ओके, यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड नहीं आएगा, स्टार्टेड, ठीक है ना, स्टार्टेड रिसेंटली। तो अब आप लोग तो पहले फोकस होना चाहिए कि आप सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है ना। एंड उसके बाद बहुत सिलेबस ऑलमोस्ट, एक होगा ऑलमोस्ट कंप्लीट कि हाँ मेजरली मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। एक होगा जिनका कंप्लीट हो गया है, और एक शायद 50-50 की कगार पे बैठे हो, ठीक है ना। 50% हो गया और 50-50 अभी पड़ा है, आधी जर्नी कर ली और आधी पड़ी है। देखो यार, जिन्होंने तो अभी स्टार्ट किया है वो तो ये ध्यान रखो, टिप यहाँ से आप ये लेके जा सकते हो कि प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाएं। अब ये नोट्स क्या होते हैं कि आप अंडरलाइन करें, जो चीज़ बहुत बड़ी है और उसके पॉइंटर्स बन सकते हैं, बुक के अंदर ही पॉइंटर्स बना लें, ठीक है, बुक के अंदर ही आप नोट्स बना लें अंडरलाइन करके, पॉइंटर्स बना के, ताकि जब आपको रिविजन करनी हो, आपको रिवाइज करना हो, तो आप बहुत क्विकली रिवाइज कर सकें। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज आपको एक बार सिलेबस ख़त्म करके आपका ख़त्म नहीं हो जाएगा, आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी होगी, आपको हर मॉक टेस्ट से पहले मेजर सिलेबस रिवाइज करना होगा और फिर मॉक अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी होगी। तो उसके बाद आपको एक्चुअल पता चलेगा। जहाँ पे 50-50 हुआ है सिलेबस, आपका 50-50 सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो जो भी हुआ है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम CUT की बात करें वेटेज वाइज, तो इंग्लिश, हमारा जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ठीक है, इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग, सॉरी, इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स जो है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वेटेज वाइज। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें एक्सपेक्टेड हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये हमें पहले कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ताकि इसकी मल्टीपल रिविजन्स हो जाएं, इसकी मल्टीपल रिविजन्स हो जाएं। तो वॉट एवर, अगर 50% भी है, 50% भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो मैं आपको कहूँगी कि एक पार्ट रिवीजन का रखो, मतलब थोड़ी सी रिवीजन भी साथ साथ चालू कर दो, और बाकी जो लेफ्ट ओवर है वो भी करो, और लेफ्ट ओवर सिलेबस करते करते मॉक्स भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज अटेम्प्टेशन रिलेटेड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और CUT में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, राइट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए मॉक्स के लिए आप हमारे मॉक्स बाय कर सकते हैं, loggery.in पर अवेलेबल है, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल न्यू पैटर्न जो है वो फॉलो किया गया है। अगर आपने न्यू पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। तो 50-50 वाले क्या करेंगे, अपने टाइम टेबल में डिवीजन ऐसे करेंगे कि कुछ रिविजन को टाइम दिया और मॉक टेस्ट को टाइम दिया, और बाकी लेफ्ट ओवर सिलेबस पे फोकस किया। उसके बाद जिनका ऑलमोस्ट कंप्लीट है वो तो अगेन वो भी ऐसे ही करेंगे, रिवीजन, लेफ्ट ओवर, रिवीजन के साथ साथ मॉक्स भी अटेम्प्ट करने, फटाफट से खत्म करके फिर रिवीजन, फुल सिलेबस, मॉक्स, रिवीजन, मॉक्स, ये आपका चलता रहेगा। एंड आपने एक फुल सिलेबस की पहले रिवीजन करनी ही करनी है, और मॉक से पहले ट्राई करना है कि आप कैसे भी मेजर मेजर टॉपिक्स को रिवाइज करो। उससे आपको हैबिट बनेगी कि एग्जाम से पहले आप कैसे रिवाइज करोगे, वो क्विक रिवीजन की हैबिट्स जो हैं आपको डालनी है। तो रिवीजन करना है, जो छोटा रिवीजन होता है, फटाफट वाला रिवीजन जो है वो करना है। अगर कंप्लीट हो गया है आपका, देन आपको अगेन जो मॉक्स भी लगाएंगे, मॉक्स को एनालाइज जरूर करना है कि जो टॉपिक्स आपने कर लिए उसमें कौन से क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, क्यों गलत जा रहे हैं, क्या सिली मिस्टेक है, क्या आपने ये टॉपिक मिस आउट कर दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, क्या आपसे डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है। अगर एंजाइटी हो रही है तो मॉक्स देने बंद मत करना। सिली मिस्टेक है तो नोटबुक लगाओ जिसमें आप नोट करोगे, ठीक है। अगर टॉपिक कवर नहीं किया तो उसको याद रखो कि हाँ लिख लो कहीं कि ये टॉपिक कवर करना है। जिसका कंप्लीट हो गया वो भी रिविजन शेड्यूल बनाएगा और साथ में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेगा, और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक फ्रेश वीडियो लेकर आऊँ जहाँ पे आपको बताऊँ कि एनालाइज कैसे करना है, तो कमेंट कर सकते हो आप
द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो मैं आई होप मैंने सभी कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स कवर कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी रिविजन्स चाहिए हमें इंग्लिश, लॉजिकल और मैथ्स की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी वेटेज वाले हैं। वैसे ही स्टैटिक जीके के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे जो स्टैटिक जीके के चैप्टर्स हैं लीगल अवेयरनेस और कंप्यूटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर करंट अफेयर्स जो है, देखिए करंट अफेयर्स वैसे कम आती है बट हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर टाइम है तो हम करंट अफेयर्स कवर करके जाएंगे। आप loggery.in के जो कंपेंडियम्स हैं वो बाय कर सकते हैं, मंथली कंपेंडियम जहाँ पे वीडियो लेक्चर्स होते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो ये आपका रहना चाहिए, मतलब ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये सीक्वेंस है इसकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, ये उससे थोड़े कम इंपॉर्टेंट, और फिर करंट अफेयर्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैसे करना है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर ग्रामर के रूल्स रिवाइज करने, ये बुक में मार्क्ड होने चाहिए ग्रामर के रूल्स, यस आपको याद करने हैं। और आप सेम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी बुक में से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी रूल्स, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, प्रैक्टिसिंग पैराग्राफ आरसीज भी प्रैक्टिस करोगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रिवाइज कर लिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो लिस्ट आपने याद करी है उसको रिवाइज भी करोगे। ठीक है, ये एक्टिव एंड पैसिव टेंसेस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये सारे आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं, तो आपको रूल्स बार बार रिवाइज करने हैं। यस, उसके बाद हमारा आ जाता है मैथ्स। मैथ्स में आपकी फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। फॉर्मूला शीट में आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, वो डेली रिवाइज होने चाहिए। यू नीड टू रिवाइज देम डेली, हर रोज रिवाइज होने चाहिए एग्जाम डेट से पहले। फॉर्मूलाज बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करनी है रिविजन के टाइम पे, और अगर कोई आपने रॉन्ग या डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं बुक में से तो वो भी आप सॉल्व करेंगे, या सेम बुक में से ही आप रिविजन कर सकते हैं। ठीक है ना, ट्राई करिए कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर पाएं, आप प्रैक्टिस कर पाएं। रिवाइज टिप्स एंड ट्रिक्स, अगेन लॉजिकल में टिप्स एंड ट्रिक्स रिवाइज करेंगे। सॉल्विंग एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस दैट यू अटेम्प्टेड रॉन्ग और यू फेल्ट वर डिफिकल्ट। टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको हमेशा बताया कि बुक के अंदर लिखने हैं, और सेम ही बुक में से आप रिवाइज कर सकते हो। यस, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कॉन्सेप्ट की रिविजन हो रही है, स्पीड की रिवीजन हो रही है आपकी। ठीक है, और मॉक टेस्ट तो आप अटेम्प्ट करोगे ही, मॉक टेस्ट loggery.in पर अवेलेबल है। स्टैटिक जीके के अंदर एमसीक्यूज जो है, क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर दोगे। ठीक है, और चेक करोगे आंसर सही है या नहीं। ठीक है, ऑप्शंस भी छोड़ो, सीधा क्वेश्चन पढ़ के आपने आंसर देना है। इतना अच्छा रट्टा आपका होना चाहिए। सेम फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एमसीक्यूज तो रिवाइज करनी है, थ्योरी भी रिवाइज करनी है, कंप्यूटर एमसीक्यूज एंड लीगल अवेयरनेस के अंदर भी जो भी आपके नोट्स वगैरह बने हुए हैं वो आप रिवाइज करेंगे। यू हैव टू रिवाइज। ठीक है ना, लीगल अवेयरनेस कैसे प्रिपेयर करना है मैंने आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट की जितनी जजमेंट्स आई हैं जून से लेकर अब तक, वो आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो न्यूज़पेपर में आई है, जैसे सेम सेक्स मैरिज की जजमेंट है, ठीक है, पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक आई थी कि वॉइड मैरिज में से बच्चा पैदा हुआ है तो प्रॉपर्टी का क्या रहेगा या नहीं। ठीक है, वो वाली जजमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद ईसी की जजमेंट आई है, इलेक्शन कमिश्नर की। ये सारी जजमेंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए और उसमें क्या हेल्ड किया गया ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 370 की जजमेंट आई, वो पता होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स यू शुड नो। आपके मॉक टेस्ट के अंदर मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि इन लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को आपको कवर करवा दूँ, तो वहाँ पे भी जो क्वेश्चन आपको दिखे उसको नोट कर लो और याद करो। ठीक है, यस, लीगल अवेयरनेस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट बिल्स, अमेंडमेंट्स और एक्ट्स जो रिसेंटली पास्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस यूनिवर्सल्स में से, और फिर अगर टाइम है तो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ पढ़कर जाना। उसके बाद है कंप्यूटर्स, एमसीक्यूज हैं ये सारे। ठीक है ना, एमसीक्यूज के अंदर से अगेन क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है, ये रिवीजन होगी। करंट अफेयर्स में एक्टिव रिकॉलिंग करनी है, हेडिंग पढ़नी है, और उसके बाद जितने भी पॉइंटर्स हैं वो बोलने की कोशिश करने हैं। जो पॉइंटर्स याद थे बहुत बढ़िया, जो नहीं थे वो मेन में से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, loggery.in पर आपको डिजी नोट्स भी अवेलेबल है। ₹300 के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, 300 पर मंथ में वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, एंड आपको डिजी नोट्स भी अवेलेबल हैं जो कि बिल्कुल टॉप नॉच है, आपको बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़ने वाली फीलिंग देंगे वो। ठीक है, सो दिस इज इट, हाउ टू रिवाइज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांड में था। मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी पार्ट ऑफ रिवीजन है, बिकॉज उसमें आपको पता चलेगा कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन हाउ टू एनालाइज, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर,
ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो देन यू कैन लीव अ कमेंट बिलो। मंथली टारगेट्स की वीडियो मैंने कर दी थी, सिलेबस जो अपडेट हुआ है उसकी वीडियो भी मैंने कर दी थी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे एंड ऑल्सो टेल मी कौन कौन रिविजन स्टेज पे आ गया है। ठीक है ना, तो अपने कमेंट्स में लिख जाना रिविजन स्टार्टेड, सॉरी फॉर द नॉइस। कमेंट्स में लिख के जाना रिविजन स्टार्टेड, अपनी स्टेज बता के जाना कि कहाँ पर हो, उसके अकॉर्डिंग भी मैं वीडियोस आपको बना दूंगी। That's it. Bye bye. Take care. Thanks for joining in.